हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जैसा कि पीछे की वीडियो में प्रश्न आपके साथ साझा किए गए थे, बिल्कुल वैसे ही हैं। आप इनका भी खुद से हल करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप इनका जवाब दें। और अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो वो भी जरूर बताएं। तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसका जो सवाल हमने लिया है पहला, वो ये है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 पे 9 की घात इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। और दूसरा सवाल है, 250 ग्राम जल में कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। तीसरा सवाल है, 2 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। और उसके बाद अगला सवाल है ये, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर से सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टियों के बीच वायु है, उसकी धारिता है 8 पिकोफैराड। यदि पट्टियों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच 6 परावैद्युतांक का एक अन्य पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। और अगला सवाल हमने लिया है, सवाल है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदुओं ए और बी पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलाम और ऋण 2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। और उसके बाद सवाल देखिए, ये सवाल हमने लिया है विद्युत धारा से। सवाल है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। और ये सवाल है, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद एक आंकिक प्रश्न है जो कि एक ब्रिज जैसा दिख रहा है आपको, जिसमें से यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस है टोटल और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। इस सवाल में कहा है प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करो, यानी जितने भी प्रतिरोध दिख रहे हैं हर एक प्रतिरोध के अंदर आपको विद्युत धारा का मान बताना है। उसके बाद जो सवाल है वो सवाल हम आपके साथ दिखा रहे हैं। तो ये सवाल है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से। पहला है, बायो-सवर्ट का नियम लिखिए। अगला सवाल है, 1 करड़े में म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का विमा ज्ञात कीजिए। और तीसरा सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी कुंडली में 100 फेरे हैं, इसमें 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है और कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। चौथा सवाल है इस चैप्टर से, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और पांचवा सवाल है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का अवकलन कीजिए। तो ये कुछ सवाल हैं पहले 4 चैप्टर को मिला करके, जो कि यहाँ पे हमने दिखाए हैं। आप इन सवालों को जरूर लगाएं और इसी तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम आपके साथ ऐसे सवालों का साझा करते रहते हैं, ऐसे सवालों को, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और इसी तरीके की वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।